गुड मॉर्निंग बनारस। और बताइए क्या हाल, सब चकाचक? कल इत्मीनान भरे संडे में जो भगवान जी की मेहरबानी हुई है, बाय गॉड, सोने पे सुहागा हो गया। मौसम ने तो माहौल ही बना दिया। नहीं, वैसे ये जो कहावतें बनाई गई हैं, लाइक भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ करके देते हैं, सोने पे सुहागा हो गया, एक पंथ दो काज हो गया, बिन मांगे मोती मिले, एग्जेक्ट्रा एग्जेक्ट्रा, कितना फील गुड साउंड कराता है ना। अब देखे ना, इस वक्त हमारे शहर बनारस में जिस तरह से दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हो रही है, कोविड महामारी और उसके लॉस के बावजूद जिस तरह से आज हमारा बनारस पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र बन रहा है, बड़ी बड़ी योजनाएं हमारे बनारस शहर में इम्प्लीमेंट की जा रही हैं, एग्जीक्यूट की जा रही हैं। और बनारस में टूरिज्म से लेकर के एजुकेशन, स्पोर्ट्स, रोजगार की जो संभावनाएं हैं, बनारस का सुंदरीकरण, साफ सफाई, मतलब चौतरफा ही नहीं भाई साहब, हर तरफ से बनारस के डेवलपमेंट की कोशिशें जारी है। आने वाले दिनों में बनारस काशी सिर्फ भोलेनाथ का धाम, मोक्ष का धाम, ज्ञान का धाम ही नहीं, बल्कि हर एस्पेक्ट से, हर दृष्टिकोण से विश्व में सर्वमान्य होगा। लेकिन इसके लिए ना जरूरी है कि बनारस का हर व्यक्ति, हर जन, हर नागरिक अपनी तरफ से भी अपना कंट्रीब्यूशन दे इस सारी की सारी अटेम्प्ट में, क्योंकि वो कहते हैं ना, मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बनी, और ये जंजीर हमारे पैरों की बेड़ी न बनकर के गले का हार बने। तो इस बात का ख्याल रखते हुए कि हमारे शहर बनारस काशी की छवि को सुंदर से सुंदरतम बनाने के लिए जो भी गमले, पौधे, लाइट्स, पार्क, बेंच, सजावटी मॉन्यूमेंट्स लगाए जा रहे हैं, हम उसे बिना नुकसान पहुंचाए अपने सेल्फीज और फैमिली फ्रेंड्स पिक्चर्स में कैद करें, ताकि हमारे बाद हमारे आने वाले पर्यटक, हमारे हर बनारस वासी भी इस बनारस के रूप को अपने साथ क्लिक कर सके। फिलहाल एक बहुत बड़ी स्माइल के साथ एक हैप्पी पिक्चर परफेक्ट क्लिक के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी इस मंडे मॉर्निंग में खुशियों के वाइब्रेंट कलर्स भरने के लिए आ गई है आपकी ये बनारसी मीठी मीठी कीर्ति, बोले तो आरजे कीर्ति, लेकर बनारस का नंबर 1 मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस। सो ब्यूटीफुल आपकी स्माइल। हे बनारस, आपको पता है इंसान सबसे खूबसूरत कब लगता है? जब उसके चेहरे पर होती है प्यारी सी स्माइल। अब आप ही बताइए, आपकी सेल्फी सबसे बेस्ट और ब्यूटीफुल हो, इसके लिए आप स्माइल करते हैं, है ना? तो बताइए, जब एक स्माइल से, वो भी आर्टिफिशियल वाली जो स्माइल होती है, उससे आपकी सेल्फी इतनी खूबसूरत हो सकती है, तो व्हाई नॉट बी स्माइलिंग ऑलवेज टू मेक योर लाइफ ऑलवेज ब्यूटीफुल। आखिर एक ही तो लाइफ है यार। और आज की तारीख, बनारस क्या बात है, आज की तारीख है 1 मई, यानी कि 1 मई। दिन तो ऐसा है कि काम का बोझ बता रहा है कि आज मंडे है। बहुत ही स्पेशल डे, बोले तो आज है विश्व श्रमिक दिवस, यानी कि वर्ल्ड लेबर डे, यानी हिंदी में बोले तो मजदूर दिवस। दो इट साउंड्स नॉट सो कूल, लेकिन आज के दिन को मई दिवस भी कहा जाता है, जो कि पूरे विश्व में आज ही के दिन यानी कि 1 मई को मनाया जाता है। भले ही अलग अलग कंट्रीज में इस दिन को मनाने का तरीका डिफरेंट है, लेकिन इसका उद्देश्य एक ही है, और वो है मजदूरों को मेन स्ट्रीम यानी कि मुख्य धारा में बनाए रखना। क्योंकि देखिए, इतिहास के पन्नों को पलट करके हम देखें ना, तो शुरुआत से ये जो मजदूर वर्ग है, जो श्रमिक है, लेबर्स है, उन्हें या तो सबसे लोअर कैटेगरी में रखा जाता है या तो निकृष्ट वर्ग में रखा जाता है। पर सोचने वाली बात ये है कि अगर ये मजदूर ना हो तो हमारा घर कौन बनाएगा? ये बिल्डिंग्स हैं, सड़कें हैं, इनका निर्माण कैसे होगा? भारी सामानों को उठाना है, या वो सारे काम जो हम या आप नॉर्मली हमारे लिए आसान नहीं होता है करना, तो ये मजदूर श्रमिक ही तो हैं, जो लगातार धूप, गर्मी, बरसात, ठंडी, आंधी, तूफान में भी कई घंटे काम करके आपकी सोच को साकार करते हैं। बावजूद इसके इन्हें जो मेहनताना मिलता है वो इतना कम होता है कि खुद का भी पेट भर पाए एक दिन के लिए कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो भले ही हम उन्हें मुंह मांगी कमाई न दे सके, लेकिन उनके लिए समाज में एक खास रेस्पेक्टेड प्लेस तो दे ही सकते हैं ना, ताकि वो भी समाज का हिस्सा होने के नाते अपना सर उठाकर चल सके। नजरें उठा करके देखिए, घड़ी की सुई बहुत तेजी से आगे भागते हुए हमें भी आगे बढ़ने का इशारा कर रही है। तो चलिए हम भी आगे चलते हैं और जानते हैं आज 1 मई की सेलिब्रेशन के अलावा व्हाट इज गोइंग ऑन इन देश दुनिया और स्पेशली बनारस में खास आसपास। मौसम की बात करें तो कल तो पूरे दिन बाई पिकनिक का समय था, और IMD यानी कि मौसम विभाग की माने तो गर्मी से राहत मिलने की संभावनाएं भी तो बन रही हैं, लेकिन भारी बारिश की आशंका भी है। साथ में अगर ये नहीं हुआ तो फिर लू चलने के भी पूर्वानुमान है, और ये सब अनुमान भारत के अलग अलग इलाकों पर हवाओं के अलग अलग रुख पर निर्भर करते हैं। बट ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ हरियाली होगी वहाँ प्रकृति मेहरबान होगी। सो कीप अप द गुड वर्क टू मेक आवर बनारस क्लीन एंड
ग्रीन। बनारस हमारी काशी और भी बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए इस वक्त यूपी निकाय चुनाव की तैयारियां अपने मकाम पर पहुंचने वाली हैं। आगामी 4 मई की तारीख को ये मतदान की सारी रस्में भी अदा हो जाएंगी। ऐसे में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कार्यकर्ताओं को निकाय चुनाव में जीत का मंत्र तो दे ही दिया है। जैसा कि उनका कहना है कि बनारस को विश्व स्तरीय शहर बनाएंगे। इस मद्देनजर विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं, क्योंकि दुनिया का हर सनातनी चाहता है कि काशी वैश्विक मंच पर यानी कि ग्लोबल लेवल पर नई ऊंचाइयों को छुए। नई आभा भी कह रहे काशी को सिर्फ स्मार्ट सिटी ही नहीं बल्कि सेफ, क्लीन, ग्रीन और हर नजरिए से सर्वोच्च बनाना है। इस समय जैसा कि यूपी निकाय चुनाव हमारे शहर बनारस काशी में होने वाले हैं, सफलतापूर्वक मतदान कार्य के लिए बनारस का हर नागरिक अपने मतदाता अधिकार के साथ जिम्मेदारियों का पालन करे। इस विषय पर वाराणसी जिलाधिकारी श्री एस राजलिंगम महोदय की जनता से क्या अपील है, आइए सुनते हैं। वाराणसी की जनता से मैं अपील करता हूं, आप अधिक से अधिक संख्या पे इस चुनाव में अपना मतदान डालें और अपने नाम जो मतदाता सूची में है या नहीं और अपना बूथ कहां पर है इसको भी पहले से जान लेंगे तो आपको मतदान के दिन बहुत इजी रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा। यही अपील करता हूं। धन्यवाद। बनारस आपसे अपील है कि अपने मतदाता अधिकार और कर्तव्य को जिम्मेदारी से पूरा करें और काशी के विकास के साथ काशी वासियों, बनारस के निवासियों की लाइफ भी गुड से बेटर और बेस्ट हो। इसके लिए रोपवे, वाटर टैक्सी के साथ साथ देखिए अब हेलीकॉप्टर की सुविधा को भी इस वक्त प्रदान करने की योजना बनाई जा रही है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी ने आश्वासन दिया है। जैसा कि टूरिज्म एक ऐसा फील्ड है जो कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा लोगों को रोजगार देने का, उनकी इनकम बढ़ाने का काम करती है। और विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद से देखा जाए तो जैसा कि हमारे बनारस में नंबर ऑफ टूरिस्ट में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है, जो छोटे बड़े जितने भी बिजनेस पर्सन हैं उनको प्रॉफिट हो रहा है। इसीलिए पर्यटन यानी कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ही पर्यटन विभाग हेलीपैड बना करके टूरिज्म की सुविधा देगा। मतलब समझ रहे हैं ना आप बनारस? अब तो आम के आम क्या गुठलियों के भी मिलेंगे दाम। और इसका मतलब ये है बनारस की दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसकी वैल्यू ना हो। बस समय समय की बात है और इसलिए फ्यूचर को देखते हुए इसे ब्राइट बनाने के लिए बीते हुए कल को भी याद करना जरूरी है। सो व्हाई सो लेट, लेट्स ओपन द पेज ऑफ हिस्ट्री एंड नो अबाउट सम इम्पोर्टेंट एंड स्पेशल इवेंट्स ऑफ टुडे, यानी कि आज 1 मई का इतिहास। तो बनारस ईयर 1984 की बात करें, आज ही के दिन बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुए थे हू दोरजी। आज ही के दिन ईयर 1999 में नेपाल में मृत्यु दंड की सजा को समाप्त कर दिया गया था। साल 2001 में भारत को संयुक्त अमेरिकी के विशेष 301 सूची में शामिल किया गया था। तो वहीं ईयर 2007 में ESPN द्वारा वनडे क्रिकेट रैंकिंग में भारत को 9वां स्थान मिला था। वैसे क्रिकेट की बात करें तो इस वक्त IPL 2023 में जिस तरह से क्रिकेट टीमें अपना बेहतरीन प्रदर्शन पूरी ताकत और हौसले से दे रही हैं, एक तरफ धोनी साहब ने IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी को दो डाला है, तो दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस हो या दिल्ली डेयरडेविल्स, राजस्थान रॉयल्स हो, CSK हो, LSG हो, सभी अपनी ओपोनेंट टीम्स के छक्के छुड़ाने के लिए हर पुरजोर कोशिश कर रही है। तो आप भी इनकी हौसला अफजाई में लग जाइए और चलिए अब मेरे साथ में ना तालियों की गड़गड़ाहट के साथ एक राउंड ऑफ अप्लॉज दीजिए। हाँ, अरे बर्थडे विश भी तो करना है ना हमारे आज के स्पेशल पर्सनालिटीज को, और ट्रिब्यूट भी तो देना है उन पर्सनालिटीज को जो अब हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनका योगदान हमारे देश के लिए गर्व की बात है। हाँ जी, तो सबसे पहले बर्थडे कंग्रेचुलेशंस 1927 में जन्मे हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं समकालीन आलोचक नामवर सिंह को। फिर है 1951 में जन्मे रमेश भाई, समाज सुधारक रहे हैं एवं सर्वोदय आश्रम टिंडवाना के संस्थापक रहे हैं। भारतीय हिंदी सिनेमा जगत के 2 महारथी, एक तो प्रसिद्ध अभिनेता बलराज साहनी और प्रसिद्ध गायक मन्ना डे जी का है आज जन्म दिवस। सन 1960 में जन्मे जगदीश व्योम भारत के समकालीन कवि और लेखक रहे हैं, आज उनका भी है जन्म दिवस। और श्रद्धा पूर्वक नमन 1632 में जन्मे मराठा साम्राज्य के सेनापति हम्बीर राव मोहिते को।
भारत के प्रख्यात सितार वादक रहे देवू चौधरी जी का आज ही के दिन 2021 में हुआ था उनका निधन। आज उन्हें हम देते हैं श्रद्धांजलि। साथ ही हिंदी फिल्मों के अभिनेता और कई धारावाहिकों में काम करने वाले विक्रमजीत कंवरपाल जी का भी इसी साल 2021 में हुआ निधन। निर्मला देश पांडे, नाम तो सुना होगा आपने, गांधीवादी विचारधारा से जुड़ी हुई प्रसिद्ध महिला सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं। साल 2008 में वो इस दुनिया को अलविदा कह गई। उन्हें हमारा नमन। बनारस, इससे पहले कि आपको नमस्कार करने का हमारा भी टाइम आ जाए, चलिए आपको एक टाइम ट्रेवल पर ले चलते हैं। बनारस की बहुत ही पुरानी मगर आज भी गुलजार भीड़ की चकल्लत से भरी बनारस की चौक की गली, या कहें गलियां, जो सिर्फ गलियां नहीं भूल भुलैया है जनाब, बिल्कुल एक जाल की तरह, या कहें कि भोलेनाथ के गले में लिपटे सांप की तरफ। कुछ तो इतनी सक्रिय है कि सिर्फ एक आदमी के निकलने या घुसने की जगह है बस। और इन गलियों की इमारतें इतनी ऊंची कि धूप तक नहीं पहुंचती। इधर ही आपको मिलेगी खोवा गली, कचौड़ी गली, हनुमान गली, विश्वनाथ गली, ज्ञानवापी, गोदौलिया, नीची बाग, दाल मंडी, फूल मंडी, और ये पूरा का पूरा जो बुलानाला मैदागिन रोड है ना, इसी रास्ते पर आपको मिलेगा बनारस के असली रस का स्वाद। अब क्या करें, बनारस और खान पान का बड़ा पुराना ही नाता है। इस रिलेशन को वैसे तो फिलहाल हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। अभी तो यही कहेंगे कि आप और आपके अपनों का जो साथ है ना, आपके जो रिलेशन है, उसमें खुशियों की मिठास बनी रहे। इसके लिए जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हाँ जी, जैसा कि कोविड का खतरा अभी पूरी तरीके से गया नहीं है, लेकिन अपने बनारस शहर में भीड़ की चपाचपी आती ही जा रही है, वो भी दुनिया के डिफरेंट प्लेसेस से। तो आप अपने चारों तरफ एक सिक्योर्ड प्लेस की दूरी बनाए रखें, ताकि इस कोविड महामारी का जो है ना, वो भी आप तक पहुंच न पाए। बाकी हमारी आपकी दूरियों में इस रेडियो के माध्यम से नजदीकी बनी रहे, इसके लिए अपने फीडबैक, अपना प्यार अपने ईमेल्स के जरिए हमें भेजते रहिए pkldair@gmail.com पर। और इसके साथ साथ दूरियों में जहाँ पे लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, हम बात करें इस वक्त बीमारियों की, तो मच्छरों से जनित जितनी भी बीमारियां हैं उनका भी खतरा है, और इसीलिए फॉग वो डाला जा रहा है। तो आप अपनी तरफ से भी सावधानी पूरी की पूरी बरतिए। अपने घर के आसपास, इवन घर में भी पानी को जमने न दीजिए, जिससे कि मच्छर की संभावनाएं न हो सके। तो मलेरिया और मच्छर से जुड़े जितने भी और रोग हैं उनकी संभावनाएं न हो सके। स्पेशली ये बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है। तो आप बच्चों की सुरक्षा के लिए, खुद की सुरक्षा के लिए, अपने अपनों की सुरक्षा के लिए ये जरूरी काम जरूर करें, और साथ ही साथ अपने अपनों को भी आप अवेयर करें। और इस वक्त जो सबसे जरूरी बात है, उससे भी ज्यादा जरूरी बात वो ये कि अपने मतदाता अधिकार का आप प्रयोग जरूर करें, क्योंकि ये आपकी, हमारी और हमारे शहर बनारस की, हमारे प्रदेश के लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर हम अपनी तरफ से एक सुयोग्य इंसान को चुनते हैं जो कि हमारे शहर के लिए, हमारे मोहल्ले के लिए और हमारे आगे बढ़ने के लिए और हमारे सुरक्षा के लिए नई नई नीतियों को ला सकते हैं, और इसके साथ साथ हमारे जो उम्मीदें हैं उन्हें पूरा कर सकते हैं, तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। फिलहाल अभी के लिए अपनी बनारसी मीठी मीठी कीर्ति, बोले तो आरजे कीर्ति को आप गुड मॉर्निंग बनारस के आज के एपिसोड से एक ब्यूटीफुल ट्रैक जो है उसके साथ में आपको टाटा बाय बाय कह रही हूँ। तो मिलेंगे ब्रेक के बाद 8:45 पर मधुरिमा प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप सुनते रहिए आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी।